हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के संपन्न होने के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों का भी ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव कब कैसे होंगे इसकी घोषणा आज चुनाव आयोग ने कर दी है। बता दें कि महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे और वहीं झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा। इसके साथ ही यूपी, उत्तराखंड और केरल की जो वायनाड लोकसभा सीट है उसके उपचुनाव की भी घोषणा हो गई है और किस स्टेट पे होगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन रोचक बात यह है कि यूपी में जो 10 विधानसभा के जो सीटें हैं उस पर उपचुनाव होने थे, उनमें से 10 में से नहीं बल्कि 9 में ही चुनाव होंगे। एक सीट की अभी रोक दिया गया है और उस पर अभी चुनाव नहीं होगा। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे और 23 को उसके नतीजे सामने आएंगे। और वहीं झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण में, क्योंकि वहां पे 2 चरण में चुनाव है, तो 13 नवंबर को पहले चरण में और 20 नवंबर को दूसरे चरण में चुनाव कराया जाएगा और नतीजे वही से 23 नवंबर को। जबकि उपचुनाव की अगर बात करें तो यूपी उपचुनाव और जो केरल की वायनाड की लोकसभा सीट है, इन 9 उपचुनाव की सीट, विधानसभा उपचुनाव की सीट और एक केरल की लोकसभा की सीट में 13 नवंबर को चुनाव होंगे। जबकि जो उत्तराखंड की केदारनाथ सीट है, केदारनाथ विधानसभा सीट, उसमें 20 नवंबर को चुनाव कराया। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए चुनाव आयोग ने जाहिर कर दिया है कि जो चुनाव की तैयारियां हैं, उनके चुनाव की घोषणा के बाद आपसी पार्टियां चुनाव की तैयारी करने लगी हैं और उनको पता है, जैसे आपको सबको पता है कि महाराष्ट्र में बीते 5 साल में 3 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है। पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कि 3 दिन के सीएम बने, उसके बाद शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन के दोबारा, क्योंकि पहले जब चुनाव हुए थे 2019 में तो शिवसेना और बीजेपी के एक साथ चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, 105 सीटें जीती थी। उसके बाद 56 सीटें शिवसेना ने भी जीती थी। लेकिन उप मुख्यमंत्री के पद के, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के आपसी खींचतान में वहां पे राष्ट्रपति शासन लग गया था, जिसके बाद अचानक एक दिन रात में राजनीति बदलती है और देवेंद्र फडणवीस वहां पे मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। लेकिन अगले 3 दिन में बहुमत ना जुटाने के कारण वो वहां से इस्तीफा देते हैं। उसके बाद फिर से सियासी हलचल के उठापटक के बाद दोबारा शिवसेना और बीजेपी गठबंधन के साथ उद्धव ठाकरे ने सीएम पद की शपथ लेते हैं और सीएम बन जाते हैं। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद दोबारा एक सियासी उठापटक हो रही है और उसमें कुछ विधायकों के नाराज बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे जो कि आपके मुख्यमंत्री हैं, वो असम और गुजरात घूम रहे होते हैं। जिसके बाद ये उठापटक है, जिसके दोबारा ये तीसरी बार उठापटक के बाद बीजेपी और एकनाथ शिंदे एक साथ आते हैं और एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाता है। उस समय जो 4 पार्टियां मुख्यतः उस समय काम कर रही थी और राजनीति में 4 पार्टियां थी, अब उसकी संख्या बढ़कर 6 हो गई है, क्योंकि एनसीपी के भी 2 गुट हो चुके हैं और शिवसेना के भी 2 गुट हो चुके हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 1 है और शिवसेना एकनाथ शिंदे 1 है। शिवसेना एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट एनसीपी के, ये बीजेपी के साथ महायुति के सरकार बनाए हुए हैं। बाकी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ग्रुप और सपा जो एसीपी शरद पवार की पार्टी है, वो एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।